मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज बारी है मकर राशि की। जब मकर राशि अर्थात जब राहु मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं 30 अक्टूबर 2023 तक, 30 अक्टूबर 2023 को मेष से मीन राशि में जाएंगे, तो आने वाले 18 महीने मकर राशि के लिए कैसे रहने वाले हैं, उससे पहले आपको बताऊंगा बीते हुए 18 महीने मकर राशि के लिए कैसे रहे, उन पर विशेष फोकस होगा। और उसके बाद राहु की, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बताया है, राहु जहाँ होता है वहाँ तो देखता ही देखता है, वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से देखता है। तो प्रत्येक दृष्टि के प्रभाव कुप्रभाव को बताने के बाद मैं उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 के बाद जब राशि परिवर्तन राहु का होगा, तो फिर आपकी मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के लिए क्या परिणाम होंगे उस पर फोकस करूंगा। सर्वप्रथम राहु आपके चतुर्थ भाव में, जो आपके भौतिक सुखों का भाव है, उस भाव में है 30 अक्टूबर 2023 तक, पिछले 18 महीनों से। तो आपके आर्थिक संसाधन, भौतिक संसाधन, घोड़ा, गाड़ी, मकान, इस सुख को राहु ने आपसे छीना है। और इसके बाद जितने भी भौतिक सुखों से संबंधित बातें होती हैं, उनमें नकारात्मकता भर दी आपके अंदर पिछले 18 महीनों से। और माता जी की आप सेवा नहीं कर पाए, या माता जी को संतान का सुख नहीं मिला आपकी माता जी को, और या आप माँ को संतान का स्वयं सुख नहीं दे पाए, या उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाए, उनकी दवाई वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाए, आप उनसे दूर रहे किसी भी कारण से, यह हुआ। और छोटे या कम आयु के जो जातक हैं मकर राशि के, उनको जो प्राइमरी शिक्षा होती है उसमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी शिक्षा किसी भी कारण से बाधित हुई, वह अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाए, जबकि उनकी कुशाग्र बुद्धि थी, बुद्धि में बहुत तेज थे, पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, फिर भी वह अच्छा नहीं कर पाए, अच्छा रिजल्ट उनको नहीं मिला, जिस कारण से उनकी जो बड़ी क्लासें हैं उन क्लासों में उनको अच्छे से एडमिशन, अच्छे स्कूलों में एडमिशन उनका नहीं हो पाया। और जो भी आपके 18 महीने हैं, इन 18 महीनों में, जैसे मैंने आपको बताया, समाज से भी आप कटे रहे। जो आपका 18 महीने पहले यश मान प्रतिष्ठा था, वह यश मान प्रतिष्ठा भी आप की तार तार हो गई, उसको भी चोट लगी। और जो विश्वास पात्र थे वह विश्वासघाती हो गई, जो मित्र थे वह शत्रुवत व्यवहार करने लगे, और बुराई ही बुराई चारों तरफ आपकी होने लगी, आप बुराई की पात्र बन गए। इस प्रकार से यह सब विश्वासघात आपके साथ हुआ, और चारों तरफ आप जहाँ भी देखते हैं आपके लिए कानाफूसी हो रही है, आपकी निंदा हो रही है। लेकिन आने वाले 30 अक्टूबर के बाद जो समय है, वह समय आज से ठीक 8 दिन बाद संकटों से होगा छुटकारा, खुलेगा दौलत का पिटारा। जो आपको भौतिक संसाधन, आय आदि की कमी रही है पिछले 18 महीनों में, वह कमियां, जो भी ये समस्याएं मैंने बताई हैं, यह सब इनका समाधान होने वाला है, क्योंकि खुलने वाला है दौलत का पिटारा। अब चलते हैं, ये तो मैंने आपके चतुर्थ भाव जहां राहु हैं वहां की बात बताई। अब पंचम भाव, आपका अष्टम भाव में पंचम दृष्टि
मकर लग्न मकर राशि के जातकों के अष्टम भाव में राहु की पंचम दृष्टि है और यह जो अष्टम भाव है यह दुस्थान है। दुस्थान अर्थात खराब घर। इस घर में कोई भी ग्रह होता है, किसी ग्रह की दृष्टि होती है, चाहे वो शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो, तो वह यहाँ विघ्न बाधा करता है और मुश्किल में जीवन को उस जातक के पाड़ देता है, डाल देता है। पंचम दृष्टि झूठे लांछन, इस दृष्टि के कारण आप पर लगे और अपने भी पराये हो गए और मन मुटाव अपने लोगों से होने लगा और ससुराल पक्ष से भी आपको जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुरूप आपको सहयोग नहीं मिला या ससुराल से भी मधुर संबंध आपके नहीं रहे और आप गलत संगतों में भी कुछ लिप्त होने लगे, गलत संगतों में, व्यसनों में भी पड़ने लगे और मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको कई बार आया, जिस कारण से आप बच पाए और उसके बाद मृत्यु तुल्य कष्ट के बावजूद भी आपका जीवन सुरक्षित रहा और जब सुरक्षित हो गया जीवन, फिर आपको हीन भावना अपने जीवन से, अपनी लाइफ से हीन भावना कि आप शिकार हो गई। अनेक आपदाएं आपने झेली। इस बीच पिछले 18 महीनों में अनेक आपदाएं भी आपने झेली हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 के बाद, आज से ठीक 8 दिन के बाद संकटों से होगा छुटकारा, खुलेगा दौलत का पिटारा, खजाना आपके लिए खुल जाएगा। आप पूर्ववत जो ऐश्वर्य वैभव और समाज में यश मान प्रतिष्ठा आपकी थी वह सब आपको मिलने वाला है 30 अक्टूबर 2023 के बाद। अब चलते हैं सप्तम दृष्टि। अब सप्तम दृष्टि आप देखिए, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। राहु आपके चतुर्थ भाव केंद्र में स्थित है, जो भौतिक सुख संसाधन का भाव है और सप्तम भाव भी केंद्र है, दशम भाव, जहां सप्तम दृष्टि राहु की पड़ रही है दशम भाव में, यह भी केंद्र स्थान है। तो यह जो कर्म का भाव है दशम भाव, आपके जो सुकर्म हैं, पुण्य कर्म हैं, वह कर्म भी आपके बाधित हुए, पुण्य कर्म पाप कर्म में परिवर्तित होने लगे। जो भी आप अच्छा शुभ कार्य करने वाले हैं वह भी आप नहीं कर पाए। सोच विचार करने के बाद, प्लानिंग करने के बाद भी आप वह कार्यों को अपने उस गोल तक आप अचीव उनको नहीं कर पाए, आप चाहते हुए भी उस कार्य को नहीं कर पाए। इस प्रकार से आप नौकरी, व्यवसाय, आप कोई भी नौकरी करना चाहते थे, नौकरी नहीं मिली, व्यवसाय करना चाहते थे, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप असफल रहे। आप यदि किसी पद पर थे, उस पद की भी गरिमा को कई लोगों ने, आपके मित्र लोगों ने तार तार किया, आपकी पदोन्नति नहीं हुई, जिस कारण से आप हीन भावना के शिकार हो गए और आपकी यश मान प्रतिष्ठा को बहुत ठेस लगी, धक्का लगा, आपकी इमेज बहुत डाउन यहाँ से हुई है। राहु की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर होने के कारण आप उदासीन रहे। जो आप हर जगह पर पहुंचते थे, समाज में हर व्यक्ति से मिलते थे, सुख में दुख में, वह आपके अंदर इतना बहुत अधिक चरम सीमा तक परिवर्तन हो गया कि आप किसी से मिलना आपने छोड़ दिया, आपने समाज में जाना छोड़ दिया। किसी कारण कोई भी रहा हो, आप समाज से एक तरह से कट गए। पिछले 18 महीनों में मकर राशि, मकर लग्न की जातकों की बात यहाँ पर हो रही है। तो यह जब जो संकट हैं, इन संकटों का निपटारा होने वाला है, संकटों से होगा छुटकारा, खुलेगा दौलत का पिटारा। आज से ठीक 8 दिन बाद 30 अक्टूबर 2023 से आपका सुनहरा स्वर्णिम काल
आने वाला है। मित्रों, आगे आपको नवम दृष्टि भी बताऊंगा जो व्यय स्थान है, और यह व्यय स्थान 12वां भाव भी दुस्थान होता है। इसको भी बहुत खराब भाव बताया गया है ज्योतिष में, इसका इस प्रकार से प्रिडिक्शन किया गया है, डिस्क्रिप्शन किया गया है। 12वें घर को भी बहुत हानिकारक बताया गया है। लेकिन राहु की नवम दृष्टि की चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ वीडियो देखने के बाद शेयर भी जरूर करें। बेल आइकन दबाएं, ऑल सेलेक्ट करके सबसे पहले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। मित्रों, नवम दृष्टि राहु की आपके व्यय भाव पर, यह भी व्यय भाव भी दुस्थान है, यह बहुत व्यय करने वाला है। तो यहाँ पर नवम दृष्टि में राहु ने आपको क्या नुकसान पहुंचाया, अब आप ध्यान दीजिए। मैं जो भी राहु की दृष्टि बता रहा हूं, प्रथम, पंचम, सप्तम, नवम, उसके बाद मैं उसका कंक्लूजन बता रहा हूं कि 30 अक्टूबर के बाद क्या होगा, उसका आपको रिजल्ट सार रूप में भी बता रहा हूं। जो घटनाएं, दुर्घटनाएं आपके साथ हुई हैं अतीत में पिछले 18 महीनों से, वह 30 अक्टूबर के बाद अब नहीं होने वाली है। उसको विस्तार से यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बीती हुई बात बता रहे हैं, आने वो कहते हैं कि पास्ट हैज ऑलरेडी गॉन। ठीक है, पास्ट चला गया है, लेकिन मैं आपको पास्ट की बात बताऊंगा और आपके साथ वह बात गुजरी होगी, आपने उसको महसूस अनुभव किया होगा। तो मेरी बातों से आप उन अपने घटनाओं को मिलान करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यदि आप सच पाएंगे तब आने वाली जो मेरी बातें हैं भविष्य की, उन पर भी आप सच कर पाएंगे। इसलिए मैं अतीत की बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपका विश्वास से बना रहेगा। हाँ, पंडित जी का प्रिडिक्शन मेरा अपने मन से प्रिडिक्शन नहीं है। जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं, ज्योतिष के विद्वान हैं, उनके जो संहिताएं हैं, उनके आधार पर जो मेरा अध्ययन है, उसकी रीडिंग करके उसके फलादेश प्रिडिक्शन को मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। चाहे वह बुरा हो भला हो, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई अपनत्व की बात नहीं है। मैं 100 करोड़ सनातनियों के लिए यह सब सनातन का कार्य कर रहा हूँ। अब नवम दृष्टि व्यय भाव में देश विदेश की यात्रा, आप देश विदेश अपनी नौकरी के पर्पज से और आप व्यवसाय के उद्देश्य से, शिक्षा के उद्देश्य से, किसी भी कारण से आप विदेश जाना चाहते थे, तो वह विदेश जाने में कोई न कोई रुकावट आपके सामने इन बीते हुए 18 महीनों के अंदर आई है। और इनकम, अठन्नी, खर्चा, रुपया, यह आपके साथ पिछले 18 महीनों में हुई है। इनकम 50 में से तो रुपया खर्चा है, ऐसा पुरानी हमारी कहावत है। तो इस प्रकार से व्यसन भी आपके मन में, व्यसन पहले तो व्यसन आए होंगे, व्यसन हुए होंगे, ऐब किए होंगे, ऐब नहीं भी हुए तो उनको करने की लालसा, तीव्र इच्छा, हार्दिक इच्छा आपकी बीती हुई 18 महीनों में हुई होगी। जैसे लॉटरी खेलना, सट्टा लगाना, जुआ खेलना, शराब पीना या गांजा, चरस, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। मुझे ये बात वैसे कहनी नहीं चाहिए, मैं क्षमा चाहता हूँ इन बातों के लिए, लेकिन मेरी रीडिंग में ऐसा आता है कि बीते हुए 18 महीने मकर राशि के जातकों, मकर लग्न के जातकों के लिए ऐसे अतीत के 18 महीने रहे हैं। उन्होंने यह व्यसन किए या नहीं किए वह एक अलग विषय है, लेकिन उनके मन में व्यसन करने की इच्छा जागृत हुई होगी, अवश्य हुई होगी, ऐसा मेरे प्रेडिक्शन में आता है। और जैसे मैंने बताया, इनकम 50 में से खर्चा जो है रुपया हो गया, तो इस कारण आपने ऋण लिया, लोन लिया, कर्ज लिया, उस कर्ज की तले आप दब गए और
अपयस के भागी बने, समय से आप कर्ज वापस लोन को चुकता नहीं कर पाए, धन की हानि हुई। जो वृद्धावस्था वाली जातक हैं मकर राशि मकर लग्न के, वह भी अपने वृद्धावस्था में रुग्णावस्था रोग से परेशान रहे और वह कई वृद्ध जातक मकर राशि के वह यूरिन इन्फेक्शन अर्थात पेशाब की जो तकलीफ होती है मूत्रा से की, वह बीमारी से भी वह ग्रसित रहे। और जो छोटे जातक हैं वह भी बहुत अपने पढ़ाई लिखाई के लिए जो पैसा लगता है उस पैसे को उनके पेरेंट्स जुटा नहीं पाए, इस कारण से उनकी शिक्षा भी अधूरी रही और आर्थिक जो खर्चा है, भले बुरे का विचार आपकी मन मस्तिष्क में जो आपका स्वविवेक है वह नहीं कर पाया, यश अपयश क्या है उसका विचार नहीं कर पाया। इन 18 महीनों में राहु ने आपको झकझोर करके रखा है और देर सवेर आपको हर जगह एक अपयश का पात्र बनना पड़ा है। यश मान प्रतिष्ठा आपकी जाती रही है, आप समाज में नगण्य हो गए, नहीं के बराबर हो गए, कोई आपको पूछने वाला नहीं था। तो मित्रों, यदि मेरा कंटेंट आपको यह अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और इस जैसे कि थंबनेल में लिखा है, आज से ठीक 8 दिन बाद मकर राशि संकटों से छुटकारा, खुलेगा भाग्य का पिटारा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।